हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके जीवन में 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक का ये जो समय है, ये अब रिश्तों में एक बहुत प्रभावी ग्रह स्थिति बनने जा रही है, जो कि रिश्तों में अब सुलह कराएगी या फिर रिश्तों में दूरी पैदा करेगी। क्या होगा, क्यों होगा, कौन सी ग्रह स्थिति है और क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन कन्या राशि में करने जा रहे हैं। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। तो 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक, यानी कि लगभग 1 महीने का इनका गोचर काल अब कन्या राशि अपनी नीच की राशि पर होगा, जो कि श्रेष्ठ नहीं है। शुक्र वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में धन, वैभव, सुख, संपदा, प्रेम, मैरिज लाइफ हो आपकी या लव लाइफ हो, आपका व्यापार हो, फिल्म इंडस्ट्री से हो, ब्यूटी इंडस्ट्री से हो, ऐसे बहुत सारे कारक क्षेत्र जहां पर शुक्र का प्रभाव होता है। पर बहुत अधिक प्रभाव शुक्र का रिश्तों पर होता है, क्योंकि कोई भी रिश्ते को चलाने के लिए प्रेम बहुत आवश्यक है। बिना प्रेम के, बिना लगाव के कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, माँ हो, बच्चे हों, बच्ची हों, पिता हों, कोई भी हो। तो जब एक लगाव होता है तभी तो वो रिश्ता चलता है। नहीं तो आप कई बार देखते हैं जिन रिश्तों में लगाव नहीं होता, प्रेम नहीं होता, वहाँ पर कड़वाहट होती है और वो रिश्ते फिर अच्छे से नहीं चलते। इसीलिए शुक्र जैसे ग्रह जो कि प्रेम और कहा जाए कि एक ऐसा ग्रह जो कि व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ दे सकता है, तो ऐसा शुक्र अब अपनी स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शुक्र का होने जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा समझने का विषय है। यहाँ पर कुछ स्थितियां हैं जिन्हें समझ लेना चाहिए, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि शुक्र महाराज नीच के हो रहे हैं, पर मकर वालों के लिए ये नीचत्व की स्थिति जो बनेगी वो भाग्य भाव में बनने जा रही। शुक्र स्वयं आपके दशमेश यानी दशम भाव और पंचमेश हैं, पंचम भाव का आधिपत्य रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। और देवगुरु बृहस्पति इस समय उच्च अवस्था को प्राप्त होके केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं मकर वालों के लिए। और बुध खुद की राशि पर हैं, जो कि वो 5 तारीख तक ही हैं, फिर कर्क में चले जाएंगे और फिर 22 तारीख को सिंह में भी चले जाएंगे। तो जो कि बुध का अभी तो अच्छी स्थिति है, पर ये 5 तारीख तक ही है। पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देंगे और इस शुक्र के जो निगेटिव प्रभाव उसमें थोड़ा कमी लाएंगे। तो शुक्र का ये नीचत्व काल आपके जीवन में कहाँ पर, किन क्षेत्रों में क्या प्रभाव डालेगा, किन रिश्तों पर प्रभाव डालेगा, ये समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने कहा कि शुक्र महाराज अब अपना प्रभाव देने जा रहे हैं, तो क्या होगा ये समझ लेते हैं। यह समय होगा जहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बहुत ध्यान से करिएगा। कोई लापरवाही नहीं, कोई आलस्य नहीं, आप 100% देने की कोशिश करिए। और जो आपके बॉस हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, सभी से मिलजुल के रहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम जो हैं उनमें बाधाएं आ सकती हैं। और मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम यदि आप करते हैं या खेल कूद से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो यहाँ पर कई बार निराशा हाथ में लग सकती है, अड़चनें आ सकती हैं, बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू आप
जहाँ जो भी देखिए बहुत लोग प्रयास करते हैं, अलग अलग जगह इंटरव्यू देते हैं, तो ये जो इंटरव्यू के लिए है तैयारी आपको बहुत मजबूत रखनी होगी, तो जाके आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि कई बार असफलता भी मिले, कई बार थोड़ा मेहनत अधिक हो जाए और फिर से प्रयास करना हो, तो इसलिए अपनी तैयारी को बहुत मजबूत रखिए। और यदि आपके कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है, देव गुरु बृहस्पति बहुत मजबूत हैं, तो फिर आपके लिए ये समय सहयोगी हो सकता है इंटरव्यू इत्यादि के लिए। यहाँ पर ये बात भी समझिए कि ये समय जो लव पार्टनर है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा करने वाला होगा। खास कर उन लव पार्टनर के जीवन में दिक्कतें समस्याएं देखने को मिलेंगी जो दिखावा करते हैं, वास्तविकता में जिनके मन में प्रेम नहीं है, उनके कई बार यदि ग्रहस्थितियाँ और भी अनुकूल पर्सनल कुंडली में भी नहीं हुई, तो फिर ये समय जो शुक्र का निश्चित्व का समय है लगभग 1 महीने का, ये समय ब्रेकअप की स्थिति तक भी कई बार ले जा सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लव पार्टनर विशेष सावधानी बरतें, जो कि इसका प्रभाव इनडायरेक्ट पड़ेगा मैरिज लाइफ में भी। और यहाँ पर यह भी समझिए कि आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कोई भी काम हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, भाग दौड़ करनी होगी। भाग्य के भरोसे नहीं रहना, जो कि समय कुछ अनुकूलता की ओर भी ले जाएगा, आपको समय का साथ भी थोड़ा मिलेगा, पर भाग्य के भरोसे यदि आप रहेंगे तो काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। ये समय वैसा ही है कि आप अधिक से अधिक कर्म, अच्छे कर्म करिए, धर्मयुक्त सतमार्ग में रहते हुए कर्म करिए, जिससे किसी को समस्या ना हो, किसी का नुकसान ना हो। तो यहाँ पर कर्म अच्छे करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम सोच लें कि बस अब हो गया, चलो अब नहीं होने वाला। बिल्कुल प्रयास करने से सब कुछ बदला जा सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो तुलसी बाबा इसीलिए कह गए हैं कि सभी कुछ यही है, बस ज़रूरत है कर्म करने की, तो आपको सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। तो शुक्र का ये गोचर काल बहुत श्रेष्ठ नहीं, पर हाँ मकर वालों के लिए थोड़ा सा सहयोगी है, तो आपको प्रयास अपनी तरफ से जरूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि शुक्र के बारे में हमने समझा कि क्या हमें फल देने वाले हैं, और हमने ये भी समझा कि आपके जो बॉस हैं या आपके साथ जो काम करते हैं या लव पार्टनर हैं, इनके साथ व्यवहार आप अच्छा जरूर रखिए, क्योंकि इन रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं, दूरी आ सकती हैं। एक बात और भी कि विद्यार्थियों को अपना मन पढ़ाई में लगाना है, ना कि यहाँ वहाँ। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व बहुत सोच समझ के ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार गलतियाँ होंगी और इससे नुकसान भी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि हमें क्या उपाय करना चाहिए, जिससे शुक्र का ये जो नीचत्व का समय है इसमें हमें दिक्कतें ना हो, समस्याएं ना हो, बल्कि अच्छे अधिक से अधिक परिणाम मिलें। इसके लिए आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं भगवान विष्णु के साथ में, और आप शुक्र यंत्र को अपने घर में, ऑफिस में रख सकते हैं, और फिर शुक्र और लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपका सहयोग करेंगे। और यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखिए हमेशा कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि पर्सनल कुंडली 50 से 70%, 80% प्रभाव देती है। बाकी प्रभाव गोचर का होता, जो कि आप समझ रहे हैं अभी गोचर के बारे में। पर खुद की कुंडली में देखना जरूरी है कि शुक्र महाराज कैसे हैं, उनकी
कैसी स्थिति बनी है, दशाएं क्या चल रही हैं, क्या ग्रह स्थितियां हैं, आप कुछ करना चाहते हैं विशेष काम, तो उसके लिए क्या ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं कि नहीं है, तो सभी बातों को देखने, समझने, विचार करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिएगा, जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।